आप सभी का स्वागत है एजुडी पार्ट पर। प्रिय शिक्षक साथियों और बच्चों, समग्र शिक्षा परख 2024 का ये टेस्ट नंबर तीसरा कक्षा छठवीं हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए मॉडल आंसर के रूप में बनाया गया है। हम देखते हैं कि इसका जो पहला ही खंड है भाषा का हम देखते हैं कि एक गद्यांश दिया है और 1 से लेकर के 5 तक के प्रश्नों का उत्तर हमको इसी गद्यांश के सहारे से बनाना है। ब्रह्मांड एक विशाल स्थान है जिसमें आकाश गंगा ग्रह और तारे हैं। इसी तरह जीवित प्राणी भी हैं। क्या पृथ्वी पर केवल जीवित चीजें हैं? हमने अभी तक किसी अन्य ग्रह पर जीवन की खोज नहीं की है। फिर भी आइए सोचते हैं हमारे ग्रह और पृथ्वी पर जीवन के बारे में। आइए हम बड़ी जीवित चीजों के बारे में न सोचें, जैसे कि हाथी और व्हेल। छोटे जीवित चीजों के बारे में सोचें। हम नए जीव खोजते रहते हैं। जब हम जिसे अपने पर्यावरण के रूप में समझते हैं वह बदलता रहता है। हमने ग्रह की खोज शुरू की है और अन्य ग्रहों के बारे में बहुत कम जानते हैं। शनि ग्रह के उपग्रह चंद्रमा की तरह है, इस पर भी जीवन हो सकता है जैसा कि कुछ शोधों से पता चला है। हम नहीं जानते, लेकिन हो सकता है कि हमें भविष्य में पता चले। चलिए खोज जारी रखते हैं। अब इस प्रकार से ये गद्यांश है, बहुत ही क्लिष्ट है, बच्चों के छठवीं स्तर के बच्चों को देखते हुए टफ है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि इस संदर्भ के अनुसार किस स्थान में संभवतः जीवन हो सकता है। यहां पर देखिए, शनि ग्रह के उपग्रह चंद्रमा की तरह है, इस पर भी जीवन हो सकता है, ये कहा गया है। तो यहां पर ये बी ऑप्शन देखिए, इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, शनि ग्रह का उपग्रह चंद्रमा, यहां पर बोल दिया इस पर भी जीवन हो सकता है। गद्यांश के अनुसार मनुष्य अन्य ग्रहों के बारे में क्या जानता है? क्या जानता है? मनुष्य जानता है कि अन्य ग्रहों में कई चंद्रमा हैं। मनुष्य जानता है कि अन्य ग्रहों में हाथी और व्हेल होते हैं। मनुष्य अन्य ग्रहों के बारे में बहुत कम जानता है। अन्य ग्रहों के बारे में बहुत कम जानता है, ऐसा कहीं पर तो है। जी है, अन्य ग्रहों के बारे में बहुत कम जानते हैं। तो ये सी ऑप्शन क्या है इसका सही उत्तर है। मनुष्य अन्य ग्रहों के बारे में बहुत कुछ जानता है, ऐसा नहीं है। ठीक, आगे हम देखें। प्रश्न है, चलिए खोज जारी रखते हैं। यह क्या दर्शाता है? मनुष्य को अन्य बड़ी जीवित चीजों की तलाश करते रहना चाहिए कि मनुष्य को अन्य ग्रहों पर जीवन की तलाश करते रहना चाहिए? जी हाँ, ये बी ऑप्शन इसका क्या है सही उत्तर है। साथ में सी ऑप्शन क्या दिया है कि मनुष्य को दूसरे ग्रहों की तलाश करते रहना चाहिए। दूसरे ग्रहों की तलाश के बारे में लग तो यही रहा है ये भी, लेकिन यहां पर आपको जीवन के बारे में ज्यादा बताया गया है। देखिए, यहां पर बोला है कि अभी तक किसी अन्य ग्रह पर जीवन की खोज नहीं की है। और आइए सोचते हैं इस प्रकार से हमारे ग्रह पृथ्वी पर जीवन के बारे में, फिर उसके बाद इस चीज को आगे बढ़ाया है। तो यहां पर बात ये हो रही है, जीवन की तलाश पर पूरा फोकस किया गया है। तो बी ऑप्शन क्या है इसका सही उत्तर है। ठीक है, थोड़ा सा क्लिष्ट है छठवीं स्तर के बच्चों को लेकर के, लेकिन छठवीं स्तर के बच्चों को देखते हुए इस तरह से प्रश्न को हल करने की अपेक्षा की जा रही है। ठीक है, तो गद्यांश किस बारे में बात नहीं करता? कुछ ग्रह गैसों के बने होते हैं, हम भविष्य में नया ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अन्य ग्रहों पर जीवन हो सकता है, पृथ्वी पर वातावरण बदल रहा है। ठीक है, यहां पर आप देखते हैं कि ये ऑप्शन कुछ ग्रह गैसों के बने होते हैं। गद्यांश को पढ़ने के बाद ऐसा कहीं पर भी इस चीज का उल्लेख नहीं हुआ है। बाकी सारे चीजों के बारे में थोड़ा सा हिंट मिल गया है हम लोगों को। ठीक, नया ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, खोज जारी है तब तो, है ना, अन्य ग्रहों पर जीवन हो सकता है। ये सारा चीज जो है इशारे मिल रहे हैं, बाकी पहला ऑप्शन का कोई इशारा नहीं है। अब देखते हैं कि यह संदर्भ क्या कहने का प्रयास करता है। जो संदर्भ जो वहां पर है वो क्या कहने का प्रयास कर रहा है कि बड़ी जीवित चीजों की तुलना में अधिक छोटे जीवित चीजें हैं, ये कहने का प्रयास कर रहा है? नहीं, हम पहले ही ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ खोज चुके हैं। इसका यहां पर आप देख रहे हैं कि एक चीज में लिखा है कि चलिए खोज जारी रखते हैं। खोज जारी रखते हैं इसका मतलब ही है कि पहले भी बहुत कुछ खोज हो चुका है। तो हम पहले भी इस ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ खोज चुके हैं। ये बी ऑप्शन क्या है सही है। अब देखते हैं कि दिए गए पोस्टर को पढ़िए और 6 से 10 तक के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर एक पोस्टर है जहां पर स्वस्थ सब्जी पैनकेक बनाने की विधि है, और इसमें हम देख रहे हैं कि बेसन, हल्दी, कटा हुआ प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, नमक, तेल, पानी, ये सामग्री है।
एक कटोरी में 4 बड़े चम्मच बेसन, थोड़ा नमक, आधा चम्मच हल्दी, और यहाँ पर देखें कि 100 मिलीलीटर पानी डालें और एक चिकना घोल बनाएं। ठीक, एक छोटा प्याज, एक छोटा टमाटर, एक हरी मिर्च लें और उन्हें छोटे टुकड़ों में बारीक काट लें। बैटर में कटी हुई सब्जियां डालें और मिलाएं। एक पैन गरम करें और इसे तेल से चिकना करें। पैन में कुछ घोल डालें। पैन के को दोनों तरफ सुनहरा भूरा होने तक पकाएं। इसे धनिया और टमाटर से बनी चटनी के साथ सर्व करें। ये ऐसा यहाँ पर पैनकेक बनाने की विधि दिया गया है। अब देखते हैं हम प्रश्न में कि घोल बनाते समय इनमें से कौन सी सामग्री डाली जाती है। यहाँ पर धनिया, मक्खन, तेल ये नहीं है। घोल बनाते समय आप देखिए कि बेसन और नमक और हल्दी का जिक्र हुआ था, इसलिए डी ऑप्शन क्या है, हल्दी इसका सही उत्तर है। दी गई रेसिपी में इनमें से किस घटक का सटीक माप नहीं है। थोड़ा नमक डालें बोल रहा है, बी ऑप्शन क्या है, सही है, नमक की सटीक माप नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है, हमें घोल को पैन में कब डालना चाहिए। तो गर्म पैन पर तेल लगाने के बाद। जी हाँ, ये ऑप्शन का सही है। बाकी देखें तो पैन गर्म करने के पहले, ये ऐसा चीज नहीं है। पैन गर्म करने के बाद तेल का जिक्र नहीं हुआ है। गर्म पैन को धोने के बाद ऐसा नहीं है। अगला प्रश्न है कि पैनकेक बैटर की मुख्य सामग्री चुनिए। नमक और हल्दी और पानी, बेसन और टमाटर, बेसन और पानी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जितने भी सामग्री का जिक्र हुआ है सारे तो सामग्री उसमें मिले हैं, लेकिन बात यह है कि मुख्य सामग्री को चुनना है। तो मुख्य सामग्री हम देखें तो बेसन 4 चम्मच और 100 ml पानी था। यही डी ऑप्शन इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। ये मुख्य सामग्री है, बाकी सहायक है ना। अब देखें अगला प्रश्न है कि पैनकेक सुनहरा भूरा होने का क्या अर्थ है। घोल में पर्याप्त हल्दी नहीं है, यह दोनों तरफ से जल चुका है, मिश्रण अच्छी तरह से मिला दिया गया है, कि यह दोनों तरफ से अच्छी तरह से पक गया है। ये डी ऑप्शन इसका क्या है, सही उत्तर है। सर्कस जोकर में हंसाता है सबको, इस वाक्य का सही क्रम होगा। सही क्रम में इसको लिखना है। क्या है, जोकर सबको है, सर्कस ये नहीं। सर्कस में जोकर सबको हंसाता है, ये देखिए बी ऑप्शन इसका क्या है, ये इसका सही उत्तर है। सर्कस जोकर में हंसाता है सबको, उसको सही क्रम में सर्कस में जोकर सबको हंसाता है, ये इसका सही उत्तर रहेगा, बी ऑप्शन। बाकी सी और डी में ऐसा नहीं है। अगला प्रश्न है, विराट कोहली कुशल खिलाड़ी है, इस वाक्य में विशेषण है। पहला ऑप्शन है कुशल, दूसरा है खिलाड़ी, तीसरा है कोहली और चौथा है उपर्युक्त सभी। यहां पर देख रहे हो कि विराट कोहली ये नाम है। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, तो विराट कोहली संज्ञा हुआ। और हम देख रहे हैं कि कुशल खिलाड़ी है। खिलाड़ी शब्द जो है ये संज्ञा की पहचान बता रहा है, न कि उसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो खिलाड़ी तो नहीं होगा, खिलाड़ी नहीं है। आप देख रहे हो कि कुशल खिलाड़ी है, तो कुशल शब्द जो है विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है, खिलाड़ी की विशेषता बता रहा है। और खिलाड़ी क्या है, खिलाड़ी भी आपका संज्ञा है। तो संज्ञा की विशेषता जो भी बताए, जो भी शब्द संज्ञा की विशेषता बताए उसको बोलते हैं विशेषण। ठीक है, और हम यहां पर देखें कि खिलाड़ी जो है विराट कोहली की पहचान बता रहा है, लेकिन खिलाड़ी अपने आप में एक संज्ञा है। तो संज्ञा की जो विशेषता बताए उसे विशेषण कहेंगे। तो यहां पर कुशल जो शब्द है वो ए ऑप्शन, ये क्या होगा, विशेषण होगा। इस वाक्य में जो विशेषण है वो है कुशल, तो ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगला हम देखें कि हम पुस्तकालय जाते हैं। पुस्तकालय क्या करने के लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है, पढ़ने के लिए। लंकापति रावण विद्वान भी था, इस वाक्य में लंकापति का क्या अर्थ है। लंकापति लंका का मंत्री था कि लंका का सिपाही, लंका का सेनापति था कि लंका का राजा। देखिए लंका का राजा था वो। ठीक है, यहां पर लंकापति का अर्थ है लंका का राजा। इनमें से कौन चिट्ठी का पर्यायवाची नहीं है। चिट्ठी का पर्यायवाची नहीं है। पत्र तो चिट्ठी को ही कहेंगे, पाती भी चिट्ठी को ही कहेंगे, खत भी चिट्ठी को ही कहेंगे, लेकिन पोथी पुस्तक को कहा जाता है, इसलिए यहां पर नहीं है बोला है, इसलिए सी ऑप्शन पोथी ये इसका सही उत्तर होगा। गणित खंड से अब देखते हैं कि दी गई संख्या, यहां पर देखिए 83,812 में दोनों 8 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। यहां पर पहला जो 8 है वो क्या है, 80,000 है, तो हम 80,000 लिख लें। ठीक, ये 80,000 लिख लें। फिर दूसरा 8 का जो स्थानीय मान है वो सैकड़ा में है, तो सैकड़ा है तो 800 लिखेंगे। अब इसका अंतर पूछा है, स्थानीय मानों का अंतर, तो अंतर कर रहे हैं
तो शून्य में गया तो शून्य, शून्य में गया तो शून्य। अब यहाँ पर हम देखें तो ये शून्य है, इससे उधारी मांगेगा तो इसके पास भी नहीं है, अब ये इससे उधारी मांग लेगा। 8 से एक उधारी मांगेगा शून्य, तो ये हो जाएगा 10 और ये 8 हो जाएगा आपका 7। फिर ये 10 हो गया, अब ये इसको मांग लेगा तो ये हो जाएगा 9 और इसको मांग करके ये हो जाएगा 10। 10 में 8 गया तो 2, अब ये 9 बचा है तो 9 और यहाँ पर 7 बचा है तो 7। तो ये हो गया आपका 79,200। देखिए सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है 79,200। अब देखते हैं कि नीचे दिए गए कागज को बिंदु रेखा के अनुदिश मोड़ने पर कौन सी आकृति बनेगी। यहाँ पर ये बिंदी है, इसको जो है मोड़ने से कौन सी आकृति बनेगी ऐसा कहा है। तो हम देखते हैं कि कुछ इस तरीके से बनेगा ये आकृति चारों तरफ से, ठीक है। और ये इस तरफ की आकृति को बोलते हैं आपका पिरामिड। क्या बोलते हैं? पिरामिड। जो चारों तरफ से इस तरह से त्रिकोण है उसको बोलेंगे पिरामिड। प्रिज्म में 3 तरफ से रहेगा इसका फलक तिकोना, तो प्रिज्म वो कहलाएगा। क्यूब जो है आपका घनाकार को बोलेंगे, और शंकु जो है जो जोकर की टोपी रहती है उस टाइप को शंकु कहा जाता है ना। तो सही ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन पिरामिड। अगला हम देखें, अगला प्रश्न कि एक आदमी ने अपनी पत्नी को घर खर्च के लिए 10,000 दिए, उसने खर्च किया 7,600 और शेष राशि को उसके 3 बच्चों के बीच समान रूप से वितरित किया, प्रत्येक बच्चे को कितनी राशि मिलेगी। देखिए 10,000 दिया उसकी पत्नी को, ठीक है 10,000, और उसमें से उसकी पत्नी ने जो खर्च कर डाले 7,600। 7,600 कितना बचा? शून्य में शून्य का शून्य। अब ये देखिए उधारी वहां पर शून्य में 6 गया तो अब ये शून्य उधारी मांग लेगा, इससे मांगे तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 9, ठीक है। 10 में 6 गया तो 4 और 9 में 7 गया तो हो गया 2, 2400 बचा। और इस 2400 को जो है तीनों बच्चों में बराबर बांटता है, 3 बच्चों के बीच में समान रूप से वितरित कर दिया, वितरित कर दिया ने बांटा, तो क्या हो जाएगा 3 बच्चों के साथ हम इसको भाग दे देंगे तो 3 एकम 3 और 3 अट्ठे हो जाएगा 24, शून्य का शून्य, ये देखिए 800 हो जाएगा। तो सी ऑप्शन क्या है? इसका सही उत्तर है 800 रुपया। प्रत्येक बच्चों को 800 रुपया मिला। अब देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विस्तारित रूप में संख्या 9064 को सही ढंग से दर्शाता है। 9000 धन, देखिए कहां पर है 9000, ये देखिए 9000 है और यहां पर भी है, सी और डी ऑप्शन में है 9000। फिर हम देखते हैं कि सैकड़ा में शून्य है, तो यहाँ पर सैकड़ा में क्या है 600 लिखा है, ये गलत है, यहाँ पर सैकड़ा में शून्य है, ये डी ऑप्शन क्या है? इसका सही उत्तर है। फिर हम देखते हैं कि 6 दहाई है तो इधर 60 है और इकाई में 4 है, तो ये सही है डी ऑप्शन। नीचे दिए गए चित्र में संख्याओं को एक श्रृंखला के अनुसार लिखा गया है और श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जी हाँ, इसको हम थोड़ा सा देखें। ठीक, यहां पर हम देख रहे हैं कि 11 और 13 के बीच में क्या अंतर है? 2 का अंतर है, ठीक है 2 का अंतर है यहाँ पर 11 और 13 के बीच में। फिर हम देखते हैं कि 10 और 12 के बीच में भी कितना है? 2 का अंतर है। फिर हम ये देख रहे हैं कि 169 जो है 13 का वर्ग है, ठीक है 13 का वर्ग है, और 121 जो है 11 का वर्ग है। तो यहाँ पर 13 और 11 के बीच में भी देखें तो 2 ही का अंतर है, ठीक। अब हम देखते हैं कि इधर 100 है और ऑप्शन को देख लें, 100 है, यदि 102 रहता तो शायद वो भी उत्तर सही हो जाता, लेकिन 102 तो नहीं है ना, या 98 रहता तो भी हो जाता, 98 भी नहीं है। फिर हम ये देखते हैं कि 100 जो है 10 का वर्ग है, 100 जो है 10 का वर्ग है, तो हम ऐसा देख लें, यहाँ पर देखिए कोई वर्ग संख्या, यहाँ पर आप देखते हैं कि ये हो गया 9 9 81, 9 का वर्ग हो गया, लेकिन यहाँ पर 9 और 10 के बीच में एक ही अंतर है, ये नहीं होगा। यहाँ पर देखते हैं कि ये हो गया 12 का वर्ग, है ना 144, और 12 और 10 के बीच में आपका 2 का अंतर है, इसलिए डी ऑप्शन क्या होगा? इसका सही होगा। बाकी चीजों में इस प्रकार से नहीं है, डी ऑप्शन क्या है? इसका सही उत्तर होगा, ठीक है, ये 12 का वर्ग यहाँ पर 144 होगा। अगला हम प्रश्न देखें कि यदि दुकानदार नीचे दिखाए गए कार्टून से 18 सेब खरीदते हैं तो सेब का कितना हिस्सा कार्टून में बचेगा। 18 सेब खरीदते हैं, ठीक है, ये हो गया 3 3 दूनी 6 3 तिया 9 3 चौक 12 3 पंचे 15 3 छिक्का 18, बच गया 3 ठो सेब। लेकिन कितना हिस्सा कार्टून में बचेगा बोल रहे हैं, और यहाँ पर भिन्न के रूप में दिया गया है, कितना भाग में बटा, 1 2 3 4 5
6 7 7 भागों में बटा है, ठीक है, और 7 भागों में 6 भाग जो है क्या हो गया, खरीद लिया। तो यहां पर देखते हैं कि ए ऑप्शन 7 भागों में बटा है, जिसमें से एक भाग ही बचा है, तो कितना हिस्सा बचा कहने से ये 1/7, ठीक है। यहां पर देख रहे हैं कि ये जो वाला हिस्सा जो बचा है आपका, ये कितना है, ये 1/7 के बराबर है, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। उस बहुभुज की पहचान कीजिए जिसका कोई समकोण नहीं है। समकोण का मतलब होता है 90 अंश नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हम एक चांदना ले आए और यहाँ पर देखते हैं ये 90 अंश है, फिर हम ये देखते हैं, इसको घुमा करके भी हम देखें तो पता चल जाएगा कि ये भी क्या है, 90 अंश है। और यहाँ पर हम देखें, इसको घुमा करके देख रहे हैं, ये 90 अंश, कोई भी कोण जो है इसका नहीं आएगा। त्रिभुज में, यहाँ पर त्रिभुज में देखें तो ये भी एक समकोण त्रिभुज है। तो इस प्रकार से देखें तो सी ऑप्शन क्या है, इसका सही उत्तर है कि इसमें से कोई भी समकोण नहीं है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि एक छात्र को सबसे छोटी 6 अंकों की संख्या में से एक घटाने के लिए कहा गया, तो परिणामी संख्या क्या होगी। 6 अंकों की संख्या मतलब एक लिखना है आपको और उसको 6 अंकों की संख्या बनाना है, यानी 5 शून्य आपको बनाना देना है, तो ये हो गया। अब उसमें क्या कर देना है, आपको एक घटा देना है। अब शून्य में एक तो घटेगा नहीं, तो शून्य क्या करेगा, इसको मांगेगा उधारी, फिर ये इस प्रकार से ये क्रम बन रहा है उधारी मांगने का। अब ये यहाँ पर ये 10 है, 10 इसको उधारी दे देगा तो ये अब बच जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10, ठीक है। अब ये 10 जो है फिर इसको एक दे देगा तो ये फिर 9 बन गया, अब ये बन गया 10, अब ये फिर इसको दे दिया तो ये 9 बन गया और ये हो गया 10, और फिर ये इसको दे देगा तो ये 9 बन जाएगा और ये हो जाएगा 10। तो क्या हो जाएगा, 10 में एक गया तो 9 और ये 9 उतर गया, ठीक है। जितना भी 9 है इसको उतार देंगे, मतलब 5 बार 9 आ जाएगा, ठीक है। 99,999, ए ऑप्शन क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा, ठीक। इस तरह से आपको बनाना रहेगा। वैसे बोला जाता है कि 5 अंकों की बड़ी संख्या में यदि हम 1 जोड़ दें तो 6 अंकों की छोटी संख्या बन जाती है, तो वही संबंध है इसमें, ठीक। अगला हम देखें कि उत्तर की ओर 100 मीटर चलने के बाद अर्जुन दाएं ओर मुड़ जाता है। उत्तर की ओर, हमेशा ऊपर की ओर जो है उत्तर रखना है। 100 मीटर चलने के बाद किधर मुड़ जाता है, दाएं की ओर मुड़ जाता है, दायां मुड़ गया, चलिए ठीक है। और अपने स्कूल पहुंचने के लिए 135 मीटर चलता है, ठीक है, 135 मीटर चल रहा है, 135 मीटर चला। अब वह किस दिशा के सम्मुख है, किस दिशा की ओर सम्मुख है, ये हो जाएगा आपका पूर्व दिशा, ठीक है। ये उत्तर दिशा की ओर गया और उत्तर से दाएं ओर मुड़ा तो पूर्व दिशा की ओर ही सम्मुख रहेगा। तो इसका जो डी ऑप्शन क्या है, ये सही उत्तर है पूर्व। अन्य 2 बॉक्स में दिखाए गए पैटर्न के आधार पर प्रश्न चिन्ह के साथ बॉक्स का सही मान क्या होगा, ठीक है। यहां पर हम देखें तो है आपका 13 8 हो जाएगा 104, 13 8 104, यानी 13 और 8 का गुणा हुआ है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी गुणा हुआ होगा, देखते हैं। 19 गुणित हम 13 कर दें तो पता चल जाएगा, ठीक। 3 यहाँ हो जाएगा आपका 27, हाथ में आया 2, 3 एकम 3, 2 हो जाएगा आपका 57। फिर हम देखते हैं कि ये हो गया 1 निया 9 और 1 एकम 1। फिर हम देखते हैं कि 7 हो गया और 9 और 5 को हम जोड़ें तो क्या हो जाएगा, 14 का 4, हाथ में आया 1 और 1 1 हो जाएगा 2, 247। ये तो उत्तर आ गया, ठीक है। ये गुणा ही हुआ है, इसी प्रकार के संबंध है। तो हमने क्या करेंगे हम कि 19 और 8 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। फिर देखते हैं कि 8 निया हो जाएगा आपका 72, 72 का 2, हाथ में आया 7 और 8 एकम 8 और 7 हो जाएगा आपका 15, तो 152 होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि सी ऑप्शन 152 क्या है, इसका सही उत्तर है। अब इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब है प्रश्न कि 5/4 का तुल्य भिन्न है, 5/4 का तुल्य भिन्न, 5/4 का तुल्य भिन्न ऊपर का बड़ा है, तो हम ऐसा विकल्प चयन कर लेते हैं जिसका अंश जो है बड़ा हो। तो यहाँ पर देखते हैं कि ए है और डी है। अब देखते हैं ए को पहले देख लें। 5 में कितना का गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा। 5 में हम गुणा करते हैं 3 का तो हो जाएगा 15। तो ऊपर आप अंश में 3 का गुणा कर रहे हैं तो हर के साथ भी 3 का गुणा आपको करना पड़ेगा, तो 4 तिया हो जाएगा 12, ठीक है, 15/12। देखिए यही ए ऑप्शन ही सही आ गया। ए ऑप्शन इसका तुल्य भिन्न है, 5/4 का तुल्य भिन्न क्या होगा, 15/12, ये सही उत्तर है, ठीक है।
अगला हम प्रश्न देखें, यहां पर आप देख रहे हो 27 नंबर का प्रश्न, 0.00123 गुणित 111 यानी 111 का गुणनफल कितना होगा। तो हम देखते हैं यहां पर 123 दशमलव का भी सामने में लिख देंगे भी तो भी चलेगा, नहीं लिखे रहेंगे तो भी चल जाएगा, हमको दशमलव आखिरी में लगाना रहता है। फिर हम देखते हैं कि 111 के साथ इसको गुणा कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 123 गुणित, है ना, एक का गुणा हम 123 के साथ करेंगे तो 123 आ जाएगा, फिर इस एक का करते हैं गुणा तो फिर ये 123, फिर हम ये देखते हैं कि ये हो जाएगा, फिर एक का गुणा हम 123 के साथ कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 123, 3 2 और 3 हो गया 5, 1 2 3 और 3 हो जाएगा 6, 1 2 3 और 1 का 1, यहाँ पर ये गुणनफल तो आ गया। अब देखते हैं कि दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 अंक है, तो हम ऐसे जगह में दशमलव लगाएंगे कि उसके बाद 3 अंक रहे। यहाँ पर देखिए 13.653 ये इसका सही उत्तर होगा। तो 13.653 कहाँ पर है ये, जी हाँ देखते हैं कि डी ऑप्शन इसका क्या है, सही उत्तर है 13.653। अगला हम प्रश्न देखें कि 62 में क्या जोड़ें कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो। 62 में क्या जोड़ें, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 100, मतलब 62 में आप क्या जोड़ें कि 100 आ जाए। तो सीधा सीधा ये भी तो कर सकते हैं, 100 में हम 62 को घटा दें, 100 में हम 62 को घटा देंगे तो कितना उत्तर आ जाएगा, 100 में हम 62 को घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 38। तो ये भी ऑप्शन क्या है, इसका सही उत्तर है। ठीक है, ईंट में कितने फलक होते हैं, ईंट में देखिए ईंट का आकृति कुछ इस तरीके से रहता है कि नहीं, देखिए एक फलक आपका ये हो गया, एक फलक, फिर हम देखते हैं कि ये दूसरा फलक, फिर हम देखते हैं कि ये ऊपर का तीसरा फलक, और ये पीछे साइड ये चौथा फलक, और सामने की ओर ये पांचवा फलक, और नीचे में भी ये फलक बना, ये हो गया छठवां फलक। तो ए ऑप्शन क्या है, 6 फलक होते हैं। ठीक, समीकरण 3x धन 4 बराबर 25 में x का मान होगा। क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि यहां पर 3x धन 4 बराबर 25 है, तो 4 को इधर पक्षांतर कर देंगे, इधर बच जाएगा आपका 3x, 4 इधर पक्षांतर होकर के क्या हो जाएगा, 25 में 4 घट जाएगा, 25 में 4 घट जाएगा, इधर धन है, इधर आकर के बराबर के इधर दूसरे पक्ष में आकर के बायां पक्ष से दायां पक्ष में जाकर के क्या हो जाएगा, ऋण 4 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि 3x 25 में 4 गया तो बच गया 21। अब क्या करेंगे, 3 इधर गुणा है, 3 इधर गुणा है, इधर अब x को रखेंगे तो 3 इधर पक्षांतर होगा, तो 21 के साथ वो क्या हो जाएगा, भाग चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, यानी x बराबर क्या हो गया 7। तो यहाँ पर x बराबर 7, ये देखिए बी ऑप्शन 7 इसका सही उत्तर है। फिर अगला प्रश्न है, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। ठीक, 33/8 दिन कितने घंटों का होगा, 33/8 एक दिन में कितना घंटा होगा, एक दिन में तो होगा 24 घंटा। तो 33/8 में 24 का हम क्या कर दें, गुणा कर दें, 8 एकम 8, 8 के 24, ठीक है, और 33 दिया हो जाएगा 99, तो 99 घंटा होगा। देखिए डी ऑप्शन क्या है, 99 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि 4 गायें व 3 मुर्गियों के पैरों की संख्या होगी, 4 गाय में कितना पैर होगा, 4 चौक हो जाएगा 16, एक गाय का 4 पैर तो 4 गाय का 16 पैर, और 3 मुर्गी के हो जाएंगे 2 पैर, तो 3 दूनी हो जाएगा 6, टोटल कितना हो गया, 16 और 6 को जोड़ दीजिए, 6 6 हो जाएगा 12, है ना, हाथ में आया 1 और 1 1 हो जाएगा 2, 22 पैर होंगे। तो देखिए बी ऑप्शन क्या है, 22 इसका सही उत्तर है। अगला हम प्रश्न देखें तो यहां पर है कि 0.3 का वर्ग कितना होगा, 0.3 का वर्ग मतलब ये हो गया 0.3 का वर्ग, इसका क्या मतलब है, 0.3 गुणित 0.3, 3 तिया हो जाता है 9, और दशमलव के बाद कितना अंक है, इधर 1 है, इधर 1 है, 1 1 हो गया 2, माने दशमलव के बाद 2 अंक है, तो हमको दशमलव ऐसे जगह में लगाना है कि उसके बाद 2 अंक आए। यहां पर लगाएंगे तो केवल 1 अंक आया, 2 अंक बनाने के लिए सामने एक शून्य डाल देते हैं। ठीक है, तो ये 0.09 इसका सही उत्तर है, डी ऑप्शन देखिए 0.09 इसका सही उत्तर होगा। द वर्ल्ड अराउंड अस
आसपास की दुनिया। पृथ्वी पर मौसम के बदलाव का मुख्य कारण पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, ये सही है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और कुछ इस तरह से उसका कक्ष रहेगा, ठीक है। एक तो जो गर्मी पड़ने का कारण यह है कि पृथ्वी पर सूर्य की सीधी किरणें जब पड़ती है और वो अपने कक्ष में सूर्य के थोड़ा नजदीक में रहेगा तो उस समय गर्मी का महीना रहेगा, ठीक है। और ज्यादा दूरी में रहेगा तो, और एक तो तिरछी किरणें पड़ेगी तो उस समय ठंड का महीना रहेगा। तो ये इस प्रकार से उसके कक्ष, जो सूर्य के चक्कर लगा रही है तो उसके कक्ष के अनुसार उसकी पृथ्वी की स्थिति बदलती रहती है, तो उस हिसाब से मौसम में फिर बदलाव होता रहता है। इसके बारे में आप अपने टीचर से ज्यादा जानकारी ले लीजिए कि किस तरह से होता है, या तो आप YouTube की मदद से भी इस चीज के बारे में जान सकते हैं। अगला हम प्रश्न देखें कि निम्नलिखित में से गांव में पंचायत की भूमिका क्या नहीं है। मतलब सीधा सा मतलब यह है कि पंचायत के कार्य नहीं है इसमें से, जो भी ऑप्शन है। लोगों को उचित जल आपूर्ति सुनिश्चित करना, ये तो है। गांव में सामुदायिक केंद्रों का नवीनीकरण करना, यानी मरम्मत वगैरह, है ना, बिल्डिंगों का। और गांव में नई सड़कों का निर्माण और जल निकासी की व्यवस्था करना, ये भी है, काम में आता ही है। गांव में कानून और व्यवस्था का क्रियान्वयन करना। देखिए, कानून और व्यवस्था के लिए तो न्यायालय है ना। तो ये यहाँ पर ये इसका जो सही उत्तर है। हल्का फुल्का जो गाली गलौज समझाइश का काम हो सकता है, लेकिन आजकल जो है न्याय दिलाने का काम तो न्यायपालिका का है ना। तो गांव में कानून और व्यवस्था का क्रियान्वयन करना, ये पंचायत की भूमिका में नहीं है। ये डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। भोजन से संबंधित आदतों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा जीव सही सुमेलित है। यहां पर हम देखते हैं कि भालू सर्वाहारी है। जी हाँ, ये तो सही है। ये ऑप्शन क्या है, इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन। क्या है, शेर शाकाहारी नहीं, शेर मांसाहारी है। गाय शाकाहारी, यहाँ पर मांसाहारी लिख दिया। हिरण जो है सर्वाहारी है, नहीं, हिरण जो है शाकाहारी है, ठीक है। ये ऑप्शन इसका सही है। अगला हम देखें कि एक बच्चा स्टेशनरी की दुकान से कुछ पेंसिल खरीद रहा है। यहाँ पर स्टेशनरी, ठीक। फिर वह अस्पताल जाना चाहता है, यानी चिकित्सालय जाना चाहता है, ठीक है। तो अस्पताल पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में जाना चाहिए। मैंने पहले ही बताया था कि ऊपर रहेगा उत्तर और नीचे रहेगा दक्षिण, दाएं साइड तरफ रहेगा पूर्व, इधर रहेगा पश्चिम। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि नीचे जा रहा है, मतलब क्या होगा, दक्षिण की ओर पहले जाएगा और फिर पश्चिम की ओर मुड़ेगा। ये देखिए, तो पहले दक्षिण फिर पश्चिम, तो पहले दक्षिण और फिर पश्चिम। ये देखिए, ये ऑप्शन इसका सही उत्तर है। बाकी पहले पूर्व ये नहीं है, ठीक है। पहला यही है, पहले दक्षिण फिर पश्चिम, ये ऑप्शन। कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में सबसे अधिक समय लेता है। यहां पर तो सूर्य के नजदीक में है बुध, तो उसका कक्ष जो है छोटा है, तो वो जल्दी से चक्कर लगा लेगा। शुक्र का भी, पृथ्वी का भी वही है, ये इनके कक्ष जो है छोटे होंगे अपेक्षाकृत वरुण के, इसलिए एक चक्कर पूरा लगाने में सबसे अधिक समय लेगा, सी ऑप्शन वरुण, ठीक। अगला प्रश्न है, यहां पर आप देख रहे हो एक चित्र है। चित्र में दर्शाए गए पारिस्थितिक तंत्र को पहचानिए। यहां पर क्या है, ये है सूर्य, ठीक। यहां पर ये सूर्य है। फिर हम देखते हैं ये बादल है, और फिर हम देख पा रहे हैं ये क्या है, आपका पहाड़, और यहां पर है ये आपका नदी बोले, तालाब बोले, जो भी है। तो सूर्य की गर्मी से क्या हो रहा है, नदी का पानी गर्म होकर के भाप बन रहा है और बादल बन रहा है, और बादल से फिर पानी गिर रहा है और वो फिर बहते हुए नदी का निर्माण कर रही है। तो इस पूरी चित्र में जल चक्र को बताया गया है। तो ये डी ऑप्शन जल चक्र इसका सही उत्तर है। सौर कुकर में खाना पकाने के लिए किस प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करते हैं। सौर कुकर में, सौर कुकर बोल दिया, सौर यानी होता है सूर्य, तो इसका सही उत्तर होगा डी ऑप्शन, सूरज की रोशनी। अगला हम प्रश्न देखें कि सार्वजनिक परिवहन पर यात्रा करते समय याद रखने के लिए बुनियादी शिष्टाचार क्या है। शिष्टाचार क्या है, खाना खाएं और फिर कचरा, ये कैसे शिष्टाचार होगा, है ना। कचरा पीछे छोड़ दे बोल रहा है। बुजुर्ग और विकलांग यात्रियों को सीट प्रदान करें, बी ऑप्शन इसका सही।
ये शिष्टाचार में आएगा। सीट पाने के लिए दूसरों को एक तरफ धकेलने वाला काम नहीं, है ना, और अपने सामान के साथ अतिरिक्त सीटें लें, ये गलत है ना। तो सही उत्तर है बी ऑप्शन। अगला हम प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर नीचे दिए गए भारत के नक्शे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है? दक्षिणी राज्य है सबसे, ये हिमाचल प्रदेश, ये तो उत्तर में है, उत्तराखंड भी उत्तर में, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दक्षिण की ओर है, लेकिन जो दक्षिणी छोर में है, सबसे दक्षिणी भाग में, ये है तमिलनाडु, सी ऑप्शन तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, एक पत्ती पर सिरा जैसी संरचनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? पत्ती के तापमान को नियंत्रित करने के लिए, कि पौधे द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को संग्रहित करने के लिए, परागण के लिए, किरणों को आकर्षित करना? नहीं, पत्ती को संरचना देने के लिए। ये डी ऑप्शन क्या है इसका सही उत्तर है, पत्ती को संरचना देने के लिए। मैंने अपने घर पर देखा है कि जहां मेरी माँ चीनी का डिब्बा रखती थी वहां चींटियां होती थी। इससे आप क्या समझते हैं? तो चींटियों में सूंघने की क्षमता तीव्र होती है। यहाँ पर सी ऑप्शन देखिए, चींटियों की सूंघने की क्षमता तीव्र होती है, ये इसका सही उत्तर है। बाकी चींटियां एकजुट होकर संगठित नहीं होंगी, ये गलत है, संगठित होती हैं। वो चींटियों को देखने की वो नहीं देख पाएंगी, है ना, तो छोटी जीव हैं, ठीक है, ये सी ऑप्शन इसका सही है। दुर्ग से बालोद की दूरी 60 किलोमीटर है। यदि मानचित्र में स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर है, तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी होगी, देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर बराबर क्या हो जाएगा? 60 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ पर हम देखें तो डी ऑप्शन क्या है, 60 सेंटीमीटर, ये सही उत्तर है, सीएम। दिए गए नारे, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, किस बीमारी से संबंधित है? ठीक है, तो कोरोना इसका सही उत्तर है। ये अभी अभी हाल में ही ये बीमारी का प्रकोप है ना, आप तो जानते हैं। अगला प्रश्न हम देखें कि इस चित्र को ध्यान से देख करके समझकर नीचे दिए गए प्रश्न क्रमांक 47 से 51 तक के प्रश्नों को उत्तर दीजिए। यहाँ पर है, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। देखते हैं कि यहाँ पर यह चित्र किस थीम को ध्यान में रखकर बनाया गया है। महिला दिवस, ग्लोबल महिला दिवस, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को जड़ से समाप्त करना और सेक्सुअल हिंसा। सही उत्तर है आपका महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को जड़ से समाप्त करना। यहाँ पर तो दे ही दिया है आपका। प्रश्न में देखते हो, प्रश्न में देखिए यहाँ पर इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की बात हो रही है, इसलिए सी ऑप्शन क्या है इसका सही उत्तर है। वैश्विक स्तर पर लगभग कितने महिलाओं को हिंसा का सामना करना पड़ता है? तो यहाँ पर वैश्विक स्तर पर बात हो रही है, तो वैश्विक स्तर पर हम देखते हैं यहाँ पर 91% ऑफ विक्टिम्स ट्रैफिक्ड फॉर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशंस आर वुमेन, and for every 10 victims detected, 4 were audit women and 2 were girls। यहाँ पर जो बात हो रही है 91% की बात हो रही है, इसलिए सही उत्तर है यहाँ पर 91%। ठीक है, 91% महिलाओं को हिंसा का सामना करना पड़ता है। महिला और पुरुषों के वेतन में वैश्विक स्तर पर लगभग कितना अंतर होता है? कितना अंतर होता है यहाँ पर दिया होगा, आप देख रहे हैं कि द ग्लोबल जेंडर पे गैप इज, आप देख रहे हो 68.5% की बात हो रही है, तो सही उत्तर होगा 68.5, डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। पोस्टर के अनुसार महिला पुरुष समानता लाने में कितने वर्ष लग सकते हैं? कितने वर्ष लग सकते हैं? इट इज नैरोइंग बट विदाउट अ बोल्ड पुश फॉरवर्ड इट विल टेक 134 साल और लग सकते हैं। यहाँ पर देखिए 134 मोर ईयर्स टू रीच फिल पैरिटी लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पर 134 साल लग सकते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा बी ऑप्शन 134। फिर हम देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपको जैसे पता चला होगा, ये ऑप्शन था 25 नवंबर। एक बार हम देख लें 25 नवंबर, जी हाँ देखिए, ये देखिए नवंबर 25 की बात हो रही है, तो यह यहाँ पर ए ऑप्शन 25 नवंबर, ये इसका सही उत्तर है। तो इसी तरीके से आप हमसे जुड़े रहिए, बहुत ही अच्छा लगा आप लोग
जो है हमें कमेंट करते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए। हाँ, यदि कहीं पर आपको लगता है कि उत्तर में अभी भी संदेह है तो आप हमें उसको लिख भेजिए, और यदि कहीं पर सुधार करने की आवश्यकता रहा भी तो हम कमेंट में पहले ही नंबर के कमेंट में पिन कर देंगे, ताकि यदि हमसे यदि कोई त्रुटि हो गया हो तो उसकी जानकारी आप लोगों को मिल जाए। तो ठीक है, हम मिलते हैं नए वीडियो में।